हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विपिन। वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पैनेसिया लर्निंग इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, अभी आपके लिए एक बड़ी न्यूज आई है सीबीएसई की तरफ से। और वो बड़ी न्यूज क्या है, जिसको लेकर कई दिनों से अटकलें लगी हुई थी कि सीबीएसई डेटशीट कब रिलीज करेगा, कब जारी करेगा। तो फाइनली सीबीएसई ने 10th और 12th स्टैंडर्ड की डेटशीट जो है फाइनल एग्जाम्स की वो रिलीज कर दी है, वो जारी कर दी है उसके रिलेटेड सर्कुलर, और डेटशीट को आज जारी कर दिया है। तो आइए देखते हैं वो डेटशीट कौन सी होगी। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि डेटशीट जो है सीबीएसई ने अभी अपनी साइट पे अपलोड कर दी है, तो उस डेटशीट को एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या वो डेटशीट रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स, ये सीबीएसई ने अभी सर्कुलर जारी किया है जिसमें उसने साफ बोला है कि 10th और 12th की फाइनल एग्जाम 2023 की जो डेटशीट है वो यहाँ पर उसने रिलीज कर दी है, जो कि जेई मेन एग्जाम को देखते हुए, कंपटीशन एग्जाम्स को देखते हुए जल्दी से इस तरह से डेटशीट को एक सेट किया ताकि टाइम रहते सभी स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो डेटशीट है ये, पहले 10th की डेटशीट हम देख रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो 10th के इस वीडियो में हम जल्दी जल्दी से वो मेन पेपर्स को देख लेते हैं, मेन एग्जाम्स को देख लेते हैं कि किस एग्जाम का पेपर कब रहने वाला है। तो चलिए, वैसे तो पेपर का जो डेट है वो 15th ऑफ फेब से एग्जाम जो है सीबीएसई स्टार्ट कर देगा। लेकिन 15th ऑफ फेब से अगर हम देखें तो मतलब कोर सब्जेक्ट के एग्जाम्स नहीं है, ये कोर सब्जेक्ट के एग्जाम सीबीएसई 15th ऑफ फेब से शुरू नहीं करेगा। तो ये जो 15th, 16th, 17th, 20th इनमें जो एग्जाम रखे गए हैं, 17th में म्यूजिक रखा गया। अगर किसी के पास म्यूजिक अगर है सब्जेक्ट, तो म्यूजिक की जो डेटशीट है वो 17th फेब से पेपर उसका स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, हम मेन एग्जाम की देख लेते हैं डेटशीट। मेन एग्जाम में सबसे पहले हमारा एग्जाम आ गया है मंडे 27th ऑफ फेब। 27th ऑफ फेब इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका एग्जाम रहने वाला है। इंग्लिश का एग्जाम जो है वो 27 को जो है इंग्लिश का एग्जाम होगा। उसके बाद किसी के पास अगर लैंग्वेज रिलेटेड है तो लैंग्वेज के आगे एग्जाम है। बाकी के मेन एग्जाम्स इधर आपको दिखाई दे रहे होंगे। साइंस का जो एग्जाम है 27 के बाद, अभी देखिएगा 27 के बाद अगर हम देखें तो 4 मार्च को सैटरडे, 4 मार्च सैटरडे को 27 के बाद, 27 फेब के बाद 4 मार्च को सेकंड पेपर साइंस का सीबीएसई लेने वाली है। साइंस का पेपर होगा, सेकंड पेपर जो होगा आपका। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पेपर, तो नेक्स्ट पेपर जो आपका होगा वो किसी के पास अगर संस्कृत सब्जेक्ट है तो वो पेपर रहेगा 11th ऑफ मार्च को। उसके अलावा हिंदी का जो एग्जाम है या एसएस का जो एग्जाम है, एसएस का एग्जाम रहेगा 15th ऑफ फेब को। तो इनको हम मार्क कर लेते हैं। एक डेटशीट हमने देखी। सेकंड पेपर जो हमारा ये रहा, जो कि होगा साइंस का, जो कि एक मेन एग्जाम है, कोर एग्जाम है। थर्ड जो पेपर मैंने बताया, किसी के पास संस्कृत अगर सब्जेक्ट है या फिर अगर किसी के पास एसएस है, तो ये है हमारा थर्ड पेपर 10th क्लास के लिए, जो कि एसएस का रहेगा, सोशल साइंस का। इसके बाद नेक्स्ट जो पेपर है वो है 17th मार्च को। इसमें आपको एक दिन की छुट्टी मिलेगी, हिंदी के लिए एक दिन की छुट्टी मिलेगी। उसके बाद फाइनल जो पेपर रहेगा आपका रहेगा वो मैथमेटिक्स का, जो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होगा वो होगा 21st ऑफ मार्च को। यानी कि 21st ऑफ मार्च जो है आपका वो लास्ट एग्जाम होने वाला है स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पर टाइमिंग को आपको बड़े अच्छे से ध्यान से देख लेना है कि एग्जाम की टाइमिंग कब शुरू होने वाली है। तो एग्जाम की टाइमिंग जो सीबीएसई ने रिलीज की है वो है 10:30 पे आपका एग्जाम जो है मॉर्निंग में वो स्टार्ट हो जाएगा। 10:30 AM पे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 3 आवर्स का आपका जो पेपर रहेगा, मेनली जो आपके पेपर्स हैं वो 3 आवर्स के हैं। तो करीबन आपका 1:30 की अगर मैं बात करूं तो 1:30 पे ये एग्जाम आपका फिनिश हो जाएगा। तो सीबीएसई की आपने ये 10th की डेटशीट देखी है, 12th की डेटशीट भी एक बार देख लेते हैं, दौड़ा लेते हैं उसके ऊपर भी नजर। तो ये है भैया 12th की डेटशीट। और 12th की डेटशीट भी का जो टाइमिंग है वो भी टाइमिंग होगा 10:30 पे उसका एग्जाम स्टार्ट होने का, 10:30 AM पे स्टार्ट होगा, और जो कि 3 आवर्स का होगा एग्जाम। तो 1:30 PM पे ये खत्म होगा। तो टाइमिंग नोट कर लेना। और अभी डेटशीट देख लेते हैं, मेन एग्जाम्स की डेटशीट को एक बार दौड़ा लेते हैं नजर। तो 16th ऑफ फेब भैया सबसे पहला पेपर अगर मैं देखूं मेन एग्जाम्स के अंदर, तो बायोटेक्नोलॉजी जिन बच्चों के पास है, तो बायोटेक स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट पेपर होगा वो होगा 16th ऑफ फेब को। तो 16th ऑफ फेब को फर्स्ट पेपर होगा। उसके बाद ये डांस या फिर कुछ लैंग्वेज के, सॉरी डांस के ही हैं कुछ पेपर्स, हॉर्टिकल्चर, बैंकिंग। सेकंड जो पेपर रहेगा, पहला पेपर मैंने ये बताया है, सेकंड पेपर जो रहेगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए तो वो रहेगा हिंदी। हिंदी किसी ने अगर लैंग्वेज को सिलेक्ट किया तो हिंदी का पेपर यहाँ पे आपका होगा 20th फेब को, यानी कि करीबन आपको
17, 18, 19 3 डेज की जो छुट्टियां हैं आपको इस एग्जाम के लिए मिल सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट जो है आपका मेन पेपर, थर्ड पेपर में बात करूंगा 24 फेब को इंग्लिश का पेपर रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर जो है वो आपका रहेगा 24 फेब को। 25 फेब को रहेगा बाकी अदर एग्जाम्स है। मेन एग्जाम्स में अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो साइंस में आपका केमिस्ट्री एग्जाम जो रहेगा, केमिस्ट्री एग्जाम रहेगा 28 फेब को। 28 फेब को जो है आपका केमिस्ट्री का एग्जाम होगा। तो तकरीबन 3 दिन की छुट्टियां आपको इस एग्जाम में मिली है। इंग्लिश और केमिस्ट्री के बीच में जो है करीबन 3 दिन की छुट्टियां आपकी मिलने वाली है। फिफ्थ जो एग्जाम रहेगा साइंस वालों के लिए मैं बता रहा हूं, पीसीएमबी दोनों के लिए मैं बताऊंगा। फिजिक्स का जो एग्जाम रहेगा वो होगा 6 मार्च को। 6 मार्च को एग्जाम होगा, यानी कि करीब आपको 1 वीक के अराउंड आपको छुट्टियां मिल रही है आपको फिजिक्स के एग्जाम के लिए। करीबन 5 दिन आपको मिलेंगे फिजिक्स एग्जाम के लिए। तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है फिजिक्स का पेपर, जनरली बच्चों की ये शिकायत रहती है कि फिजिक्स के पेपर में कहीं ना कहीं हम प्रिपेयर नहीं हो पाए। तो उसमें आपको वेल प्रिपेयर करने के लिए एक अच्छा समय मिल गया है छुट्टियों के लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम जो है वो है 11 मार्च को। 11 मार्च को जो है मैथमेटिक्स का एग्जाम रहेगा। मैथमेटिक्स का एग्जाम यहाँ पे हम डाल देते हैं, ये वाला फिफ्थ जो पेपर है ये मैथमेटिक्स का रहेगा, जो कि होगा 11 मार्च को। और जो स्टूडेंट्स मेडिकल के हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स का लास्ट पेपर मोस्ट ऑफ टाइम सीबीएसई ने जो दिया है वो बायोलॉजी का ही लास्ट पेपर देती है सीबीएसई, वो रहेगा आपका 16 मार्च को। तो जिन स्टूडेंट्स का अगर मैं बात करूं फिजिक्स का पेपर था जो कि आपने देखा 6 मार्च को था, तो उनके बाद उनका मैथ्स, जिनके पास एडिशनल सब्जेक्ट नहीं है, तो 6 मार्च के बाद सीधा 16 मार्च को बायो का जो पेपर होगा, या फिर जिनके पास अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में अगर मैं देखूं उसके अलावा अगर हिंदी के रिप्लेसमेंट पे किसी ने फिजिकल को लिया है तो फिजिकल का पेपर 13 को रहेगा। वरना अच्छी खासी छुट्टियां मेडिकल स्टूडेंट्स को भी इसमें मिल रही है। तो फिजिकल एजुकेशन का जो एग्जाम है वो होगा 13 मार्च को। तो स्टूडेंट्स ये थी सीबीएसई ने जो डेटशीट जारी की है। उसके अलावा बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, उनकी डेटशीट भी मैंने इस वीडियो के अंदर रख दी है। तो जो जो आपकी डेटशीट है वो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ का भी लिंक मिल जाएगा, ताकि आप इस पूरे डेटशीट को 10th और 12th की डेटशीट को वीडियो के अंदर देख सकें। तो स्टूडेंट्स जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिएगा थ्योरी एग्जाम्स के लिए, ताकि आप अच्छे अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो बाकी जो भी स्ट्रेटजी रहेगी एग्जाम से रिलेटेड, जो भी आपको स्ट्रेस है एग्जाम से रिलेटेड, कुछ भी आपको अगर कोई क्वेरी है कि किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से पेपर के अंदर पॉइंट्स रखने चाहिए, तो वो सब चीजें मैं आपके लिए वीडियो बना सकता हूं। आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी हेल्प मुझसे चाहिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।